बिगिनर मैथ्स चैनल का एकमात्र उद्देश्य गणित के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना है। फिलहाल इस वीडियो सीरीज में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 में पूछे जा रहे प्रश्नों की प्रैक्टिस और आसान हल कराया जा रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, एमपी पुलिस के एक और प्रश्न के साथ आज मैं उपस्थित हूं आपके साथ। तो देखते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी उस काम को 16 दिनों में करते हैं। ए ने 5 दिन काम किया है, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिनों में समाप्त कर दिया। सी कितने दिनों में पूरे काम को अकेला कर सकता है? ऑप्शन 22, 24, 26 और 28। सबसे पहले इसके बेसिक को समझेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक पे भी आऊँगा। पहले बेसिक समझ जाइए। सबसे पहले ए और बी जो मिलकर काम करते हैं, ए प्लस बी, वो काम 12 दिनों में करते हैं। बी और सी जो मिलकर काम करते हैं वो 16 दिनों में करते हैं। तो देखिए, ए और बी एक काम है जिसको 12 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, बी और सी उस काम को 16 दिनों में कर रहे हैं। इसका बेसिक समझ लीजिए पहले कि क्षमताएं कैसे निकलती हैं। ये 12 दिनों में काम समाप्त कर रहे हैं, मतलब एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं? 1/12। ऐसे 1/12 काम यदि वो 12 दिनों तक करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 12, कितने दिनों तक करेंगे? 12 दिनों तक। तो कितना आएगा? 1, मतलब एक दिन का उनका काम आ रहा है 1/12। यदि वो 24 दिनों तक करते तो 1/12 में 24 का गुणा कर दो, 12 दूनी 24। मतलब यदि उनको 24 दिन काम करने लगाते तो वो 2 गुना काम कर देते, मतलब जो एक काम कंप्लीट हो रहा है एक और काम कंप्लीट हो जाता, तो ऐसे 2 काम हो जाते हैं। 1/12 काम एक दिन में करते हैं, तो ऐसे 12 दिनों में उनका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो बी और सी 16 दिनों में कर रहे हैं, मतलब एक दिन में वो जो काम कर रहे हैं वो आएगा 1/16, और पूरे 16 दिन 1/16 काम करेंगे तो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, 16 एकम 16। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर 1/12 काम करते हैं, बी और सी मिलकर 1/16 काम करते हैं। अब इनकी क्षमताएं निकालने के लिए इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, इनकी तुलना करनी पड़ेगी। तुलना कैसे होगी? लघुत्तम के जरिए। लघुत्तम क्या आएगा? 12 और 16 का लघुत्तम आएगा 16, 16 दूनी 32, 16 तिरी 48। इनका लघुत्तम आ जाएगा 48। 12 का भाग देंगे 48 में, 12 चौक 48, मतलब ए प्लस बी की जो क्षमता आएगी वो 4, 16 तिरी 48। बी और सी की जो क्षमता आएगी वो 3, मतलब ए और बी की जो क्षमता आ रही है वो 4 आ रही है, बी और सी की जो क्षमता आ रही है वो 3 आ रही है। कि यदि कुल मिलाकर काम 48 है तो ए और बी एक दिन में 4 काम खत्म करते हैं, बी और सी एक दिन में 3 काम खत्म करते हैं। तो ज़्यादा काम कौन कर रहा है? ए और बी मिलकर ज़्यादा काम कर रहे हैं। वो कितना कर रहे हैं? 4, इसलिए उनका काम 12 दिन में जल्दी खत्म हो जा रहा है। बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़्यादा दिन लग रहे हैं, उनका काम 16 दिनों में समाप्त हो रहा है। ये तो क्षमता निकालने की बेसिक मेथड थी। अब देखिए शॉर्ट में कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ए और बी 12 दिनों में कर रहे हैं, बी और सी 16 दिनों में काम कर रहे हैं, तो हम निकालेंगे इन दोनों का लघुत्तम। तो हम जानते हैं 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 32 में भी भाग 12 का नहीं जाता, 16 तिरी 48 में जाता है, तो 48 इनका एलसीएम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेंगे, उसके बाद इनकी क्षमताएं कैसे निकलेगी? ये 12 का भाग 48 में 4 बार जाता है, तो इसकी क्षमता आ गई 4। 16 का भाग 48 में 3 बार जाता है, तो बी और सी की क्षमता आ गई 3। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्षमता निकल जाती है, इतना बड़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सीधे लघुत्तम निकालिए, उसके बाद भाग देके आप क्षमताएं निकाल लेंगे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में। ए जो है काम को 5 दिन करता है। ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। फिर बी काम को 7 दिन करता है, और बचा हुआ जो काम था सी 13 दिन में करता है और काम पूरा खत्म हो जाता है। ए ने 5 दिन काम करके छोड़ दिया, फिर बचे हुए काम को बी ने 7 दिन किया, और फिर जो काम बचा था सी ने उसे 13 दिन में कंप्लीट कर लिया। तो हमें यहाँ पर सबके अलग अलग दिनों के काम दिए हैं, लेकिन क्षमताएं हमको मिलकर दी हुई है। जैसे ए और बी की मिलकर क्षमता 4 है, बी और सी की मिलकर क्षमता 3 है। तो इसमें क्या करेंगे हम?
मिलकर काम निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे ए ने कितने दिन काम किया, तो इसका 5 का 5 लिख लेंगे। बी ने 7 दिन काम किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 2। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया है। अब बी और सी की मिलकर क्षमता हमें पता है, तो सी के पास है 13 दिन, तो हम 2 दिन उसके कर देते हैं बी के साथ और बचते हैं फिर 11 दिन। तो सी के साथ जो उसने काम किया, मानकर चलेंगे कि बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया है। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया, बी और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया और बचे हुए काम को सी ने फिर 11 दिनों में ख़त्म किया। तो सबसे पहले जो मिलकर काम किया है वो कितना काम हुआ है उसको निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कुल काम यहाँ पर दिया हुआ है 48, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे कुल काम है 48। अब देखते हैं किसने कितना किया। तो ए और बी ने मिलकर 5 दिन काम किया। ए प्लस बी 5 दिन काम किया और इनकी क्षमता कितनी है 4 की, तो इन्होंने कितना काम समाप्त कर दिया 20। तो इन्होंने 20 काम किए 48 में से। और बी और सी की बात करें, इन्होंने 2 दिन मिलकर काम किया और इनकी क्षमता है 3, तो 3 दूनी 6। तो इन्होंने मिलकर टोटल 26 काम किए और कुल काम हमारे पास 48 थे और मिलकर इन्होंने 26 काम किए हैं। तो अकेले सी ने कितना काम किया वो निकालने के लिए 48 में से 26 को घटा दीजिए। 26 जाएगा 48 में से, तो 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2। मतलब अब बचते हैं 22 काम जो कि सी ने अकेले 11 दिन में किए। अंत में बचा हुआ काम, ये 22 काम जो बचे थे वो सी ने किए, लेकिन कितने दिन में 11, क्योंकि 13 दिन टोटल काम किया है। 2 दिन जो है हमने बी के साथ मिला दिया, मतलब सी ने ये जो बचा हुआ काम है वो 11 दिन में किया। तो अब सी की क्षमता कैसे निकालेंगे। सी ने 11 दिनों में कितने काम किए 22 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा 22/11, 11 दूनी 22, मतलब एक दिन में सी कितना काम कर रहा है 2। और कुल काम हम जानते हैं 48 है और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 48 काम करने के लिए उसे लगेंगे 48/2 दिन। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, तो सी को टोटल 24 दिन लगेंगे पूरा काम अकेला करने के लिए। तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी 24 दिन। कैसे निकाला एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। ए और बी मिलकर काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर काम को 16 दिनों में करते हैं। क्षमता निकालने के लिए हमने लघुत्तम निकाला जो कि आया 48 और क्षमता ए और बी की आई 4, बी और सी की आई क्षमता 3। इसके बाद ए ने 5 दिन काम किया था, बी ने 7 दिन काम किया था, तो उसके साथ को हमने 5 और 2 अलग अलग लिख लिया। सी ने 13 दिन काम किया था, तो 11 और 2 में उसको बांट दिया ताकि यहाँ 5-5 का और यहाँ 2-2 का पेयर बन जाए। तो ए और बी 5 दिन में कितना काम करेंगे, यदि वो एक दिन में 4 काम करते हैं तो 5 दिन में 20 काम करेंगे। बी और सी 2 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 3 करते हैं तो 2 दिन में वो 6 काम करते हैं। तो इनने टोटल 26 काम किए, 20 और 6 26। और हम जानते हैं कि कुल काम हमने निकाले थे 48, तो 48 काम में से 26 काम ए बी सी ने मिलकर कर लिए और बचे 22 काम जिसको कि सी ने अकेला किया। सी के 2 दिन हमने बी के साथ जोड़ दिए थे, तो सी के अकेले काम करने वाले दिन आए थे 11 और एक दिन में उसका काम आया 2 काम, तो पूरे 48 काम करने के लिए उसको लगने वाले हैं 24 दिन। तो 24 हमारा आंसर है। तो मेरा आपको सुझाव है कि इन प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये एक और प्रश्न है जो कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया है। 2 मजदूर ए और बी किसी काम को करने के लिए लगाए गए हैं। ए को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 घंटे अधिक लगते हैं। बी को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम करने में 4.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, उसको समझने से पहले
हम इसके बेसिक को एक बार रिवाइज करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए और बी दो वर्कर हैं। ए एक काम को 15 घंटे में कर लेता है, बी उसी काम को 10 घंटे में कर लेता है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 में 10 का भी भाग जाता है, तो ये लघुत्तम आ गया। 10 तिरी 30, इसकी क्षमता 3 है। यदि कुल मिलाकर 30 काम हो तो 1 घंटे में ए 2 काम कर सकता है और 1 घंटे में बी 3 काम कर सकता है, मतलब बी की क्षमता अधिक है। और दोनों मिलकर 1 घंटे में 5 काम करेंगे, तो इनको कितना टाइम लगेगा? 5 छक्का 30। दोनों को मिलकर कम करने में 6 घंटे लग रहे हैं। ए की 2 थी, बी की 3 और कार्य क्षमता हो गई 5, इसलिए 30 काम करने में उनको 6 घंटे लगेंगे। अब देखिए ए को कितना अधिक समय लग रहा है? 15 ऋण 6 मतलब 9 घंटे ज़्यादा। बी को 10 माइनस 6 मतलब 4 घंटे ज़्यादा। अब दोनों को जो ज़्यादा समय लग रहा है उसका दोनों के मिलकर काम करने से क्या संबंध है, उसको थोड़ा देखिए। यदि दोनों ज़्यादा लगने वाले समय का मल्टीप्लिकेशन कर दे, 9 गुणित 4 तो आता है 36। 36 का वर्गमूल होता है 6 और इन दोनों को मिलकर कितने घंटे लग रहे हैं? 6 घंटे। तो इनके बीच में ये संबंध होता है, इस संबंध को याद रखिए। संबंध क्या होता है? दोनों को जो मिलकर समय लगता है वो ज़्यादा समय के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर होता है। मतलब 9 और 4 का गुणा हो जाएगा और उसका वर्गमूल 6, मतलब 6 घंटे दोनों को मिलकर लगेंगे। ऐसा ही ये वाला प्रश्न भी है, और भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये याद रखिएगा हमेशा। देखिए इसको कैसे करेंगे। ए को 8 घंटे ज़्यादा लगते हैं, बी को अकेले करने पर 4.5 घंटे ज़्यादा लगते हैं। अब जब दोनों मिलकर करेंगे तो लगने वाला समय दोनों के गुणनफल का वर्गमूल होगा। जैसे यहाँ पे किया था 9 चौक 36 और उसका वर्गमूल 6। तो देख लेते हैं दोनों का गुणनफल करेंगे। ए को 8 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, बी को 4.5 घंटे। गुणनफल करेंगे, 8 पंचे 40 के 0 दशमलव लग जाएगा और 4 हाथ के आ जाएंगे। 8 चौक 32 और 4 36, 36.0 मतलब यहाँ पर भी आया 36 और 36 का वर्गमूल होता है 6, मतलब दोनों को मिलकर लगने वाला समय होगा 6 घंटे। तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है, 6 घंटे। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने बताया यदि ए और बी दो लोग काम करते हैं मिलकर तो उनको जो समय लगता है उनको अकेले काम करने पर जो अतिरिक्त समय लग रहा है उसके गुणनफल का वर्गमूल होता है। ये हमेशा याद रखो क्योंकि ये कुछ सेकंड का ही काम है। यदि आप ये मेथड याद रख लेंगे तो आपको इस तरह के सवाल आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको काम और समय के सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे जो कि अभी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। ये मेथड्स आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सवालों में काम आएगी, तो इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करिए। और मैथ्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।